हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिटॉक्स। तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम सिर्फ फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं करते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। किडनी खुद को डिटॉक्स कर सकती है, लिवर खुद को डिटॉक्स कर सकता है, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो खुद को डिटॉक्स कर सकती है। हमारा जो काम है वो ये कि हम उसे हेल्दी रखें और उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करें बाय ईटिंग हेल्दी, बाय इंक्रीजिंग आवर मूवमेंट्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है डिटॉक्सिक, डी यानी कि किसी चीज को बिल्कुल डिक्रीज करना, जीरो तक लेकर आना, और टॉक्सिक यानी कोई पॉइजनस चीज। ना सिर्फ उसे इन्फ्लेमेशन होने के यानी बॉडी में सूजन होने के, ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं, बल्कि उससे फैट स्टोरेज का भी प्रोसेस काफी स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टॉक्सिन्स को प्रिवेंट करने के लिए, उससे आपको बचाने के लिए फैट की पैडिंग इकट्ठा करती है। सो टॉक्सिन्स जो है, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर फैट को भी इंक्रीज करती है, मोटापे को वो बढ़ाती है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी का अच्छा रहे वो ज़रूरी है। जब हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो स्पेशली डाइट से इस वर्ड को एसोसिएट किया जाता है, लेकिन 21st सेंचुरी में आते आते ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है। आज देखेंगे आप कि आपको मार्केट में डिटॉक्स के फूड मिलेंगे, ड्रिंक्स मिलेंगे, पैचेस तक मिलेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपको मिलेंगी जो दावा करती हैं कि वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेंगी। नौ किस तरह का डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस की कौन सी स्टेज पर है। जैसे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो सिर्फ जंक फूड से और शुगर से अगर आप डिटॉक्स करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा एज अ बिगिनर। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर डायरेक्टली जंप करेंगे कि आप वाटर फास्टिंग के लिए ट्राई करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव किसी डाइट का या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई रिजिम आप फॉलो करेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि वो बैकफायर कर सकता है, बिकॉज योर सिस्टम इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ अ डिटॉक्स। सो स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये ज़रूर मैटर करता है कि आप फिलहाल कौन सी स्टेज के अंदर हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो जंक, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड से अगर आप बचेंगे और घर का बना हुआ खाना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो एक तरह का डिटॉक्स होगा आपके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम प्रोसेस्ड एंड फ्रॉम पैकेज्ड फूड। तो नेक्स्ट स्टेज आती है कि किस तरह आप अपने खाने के न्यूट्रिशन को इंक्रीज करें, यानी उसे न्यूट्रिशनल डेंस बनाएं। आप ऐसे हेल्दी कुकिंग मेथड्स को या प्रैक्टिसेस को या फूड कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं जो हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए खुद को डिटॉक्स करने के लिए। ना कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आमतौर पर तो हेल्दी खाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे वो डिटॉक्स करना चाहते हैं, यानी अगर उनसे वो डिटॉक्स करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि कई लोग कैफ़ीन यानी चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई लोग शुगर फूड जैसे कि चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, कई लोगों को फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ सच पीपल। मैंने पिछले साल 5 महीने तक चाय कंज्यूम नहीं की थी, एक भी कप चाय का नहीं पिया था। इनिशियली मुझे लगा ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट आफ्टर सम टाइम। यस, आई गॉट बैक टू माई टी, लेकिन मैं अब उतना नहीं पीती हूँ चाय या कॉफी जितना मैं पहले पीती थी। ना कई लोगों को लाइफस्टाइल में भी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे कि दे वांट टू लिव अ आयुर्वेदिक स्टाइल ऑफ लिविंग, या फिर वो सात्विक तरह से जीना चाहते हैं। दैट इज अनदर वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ना ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पर आता है फास्टिंग। फास्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, बिकॉज ये आपके सिस्टम को ब्रेक देता है, उसे रिकवर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ योर फ्रूट एंड वेजिटेबल फास्टिंग, जो हम डाइट प्लान में आजकल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल के फास्टिंग को भी आसानी से कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट है आप लिक्विड फास्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं वंस इन अ वीक। इसके अलावा वाटर फास्टिंग है जो वंस इन अ मंथ आप ट्राई कर सकते हैं। और जो सबसे डिफिकल्ट होता है दैट इज़ निर्जला, यानी आप पानी भी कंज्यूम ना करें, और ये आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के रीजनरेशन को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है, और उससे आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में, यानी जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें हटाने में कामयाब होती है। नाउ ये हम आपकी बॉडी के इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी में मसाज करवाते हैं, स्क्रब करते हैं, आप अपनी को क्लीन रखते हैं, आपके एनवायरनमेंट को आप क्लीन करते हैं। जैसे कि अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत मेसी है एंड यू डोंट कीप इट क्लीन,
तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं होने देंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट। यस, इंडिया के अंदर जितना पोल्यूशन है तो आप उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप इन जनरल कोशिश कर सकते हैं कि घर के अंदर आप ज़्यादा सफाई रखें, ऑर्गेनाइज रखें, इफ़ पॉसिबल एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा टॉक्सिक है अपनी लाइफ के लिए, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स आपको हेल्प करेगा, आपको मेडिटेशन, योगा हेल्प करेगा, आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट इज कई लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने लिवर को वो डिटॉक्स करें या किडनी को। नाउ दैट इज another level of detoxification. I will not go deep into that because वो medical terms में आ जाता है. I think you should always follow a medical practitioner जब आप इस तरह के detox की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप में कोई मेडिकल कंडीशन है, आपको कोई डिजीज़ है या फिर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी रिस्ट्रिक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन को। डू नॉट ट्राई इट ऑन योर ओन। ना किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप स्लो स्टार्ट करें एंड देन ग्रेजुअली, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ बड़ा चाहेंगे इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक है, इरिटेशन है, टायर्ड एंड लो फील करना है, मूड स्विंग्स हैं, स्लीप इश्यूज़ हैं, रेस्टलेसनेस, कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये बहुत कॉमन है कि जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। हमारा जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो यूजुअली जब हम कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कई बार स्किन पे दिखने लगता है, जैसे कि एक्ने या पिंपल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट इज कई लोगों को क्रेविंग होता है, मसल पेन होता है, कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है। अगेन द टॉक्सिन्स आर कमिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, इसीलिए कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट कुछ फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल फाइबर बंद कर दिया है और आप बिल्कुल किसी ऐसी डाइट पर चले गए जिसके अंदर फाइबर नहीं मिल रहा है, लिक्विड भी कम है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने कहा कि येस, सब लोगों के लिए सब्जेक्टिव होता है, सब लोगों का इंडिविजुअल प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, बट स्टिल कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जो आप डेली फॉलो करेंगे तो आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले आप हाइड्रेट रखें अपने आप को। नंबर 2, अपनी डाइट के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड करें, स्पेशली ग्रीन वंस, बिकॉज दे आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगी। फ्रूट का कंजप्शन करें डाइट के अंदर। शुगर और सॉल्ट का कंजप्शन लिमिट में ही करें, प्रोसेस फूड जंक से बचें। डेली एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, बिकॉज हमारी नींद भी बहुत जरूरी है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। अल्कोहल और स्मोक का कंजप्शन लिमिट में करें, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने पर फोकस करें। हेल्दी ईटिंग मेथड्स और प्रैक्टिस को फॉलो करें, जैसे कि चू करें अच्छी तरह से, स्लो खाएं, टाइम पर खाएं, बिना डिस्ट्रैक्शन के खाएं। अपनी कुकिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करें ताकि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, उसका अब्जॉर्प्शन बढ़े। वॉक करें जितना हो सके, एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, दिन में कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करें और जर्नलिंग करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना कर डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सुन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।